बहुत धन्यवाद। और जैन साहब, आपको तो सलाम है सर। आप आज मैं आपकी एनर्जी फॉलो कर रहा था हमारे सुंदरलाल सर के वहाँ पे। बहुत दमदार, बहुत ज़बरदस्त। और इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये बहुत ऐसे कम्युनिटी देखिए आज के डेट में भी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। ये इस बात को लेके हमें आगे आने वाले टाइम में ना टीम में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। जिनके ऐसे टीम में 500 लोग है, 5,000 भी है, किसी किसी लीडर के 750,000 टीम भी है। और मुझे नहीं लगता उनमें से 50,000 वाले जो लीडर है उनमें से कुछ 200-400 बंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मीटिंग में। नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके टेलीग्राम में आ चुका है, एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे ब्लैक रॉक को लेके हम बातें कर रहे हैं। और जो कंपनी का विजन है ये साथ ही साथ वेरीफाई करते जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन पे किस लेवल की तैयारी हो रही है, कहां तक हो चुकी है, कितने डिसेंट्रलाइज इसके एक्सचेंजेस पे पेयरिंग हो चुका है, और टेस्टिंग किस तरह चल रहा है। इस चीज ये जो हमारा अभी क्लास चल रहा है हम सबका, ये जो अभी क्लास नहीं ले रहे हैं ना, बहुत ज्यादा परेशानी उनको आने वाला है। आने वाले टाइम में जिस तरह से पहले हमारा विड्रॉल सिस्टम चल रहा था वैसे नहीं होने वाला। क्रॉस चेन ब्रिज के माध्यम से जो जानकारी हमें मिलनी थी वो काफी टाइम पहले हम देख चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं बचा हमारे लिए इस वक्त जो है हमें जानने की जरूरत है। अब सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि किस तरह से कंपनी जो है पे आउट रिलीज करने वाली है। क्योंकि एक चीज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फेज 1, 2, 3 अगर मीटिंग में आप जुड़े नहीं रहेंगे तो फिर सबसे ज्यादा परेशानी हमारे जो लीडर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं इनको आने वाली है। आप ऐसा ना करें प्लीज। मीटिंग में पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अभी जैसे देखिए, काफी टाइम शेयरिंग करने के बाद हमारे अमूल्य सर पूछ रहे थे, कितना बड़प्पन देखिए इनका, कि साथी आप बोरिंग तो नहीं हो रहे। मैं तो ये कहूंगा यहाँ पे जो हमारे अमूल्य सर का जितना ज्यादा हो सके उनका ही शेयरिंग रहना चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ सब्जेक्ट वो कभी कुछ चीज नहीं बताते हैं। और हमारा सब्जेक्ट इस वक्त क्या है? पे आउट रिलीज होना, ब्लॉकचेन पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है, उस प्रोग्रेस को हमने ट्रेस करना है। डेली कुछ ना कुछ अपडेशन चल रहा है। सबसे मजेदार हमारा सेशन था अभी 2-3 दिन पहले जब हमारे अमूल्य सर दिखा रहे थे। पिछले 4 दिन में ये ऐसी चीजें हैं ना, उन पे बहुत ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा बूस्ट होता है। ट्रांजैक्शन ये हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले में देख रहे थे अपना, जब स्क्रीन शेयर चल रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमारे लीडर वेरीफाई करते हैं कि सर ये ट्रांजैक्शन जो है, इनफैक्ट एक बार मैंने भी पूछा था, ट्रांजैक्शन ये पिछले 4 दिनों में जो मिंटिंग हो रही है कंपनी की, ये टोटल नंबर्स कितने हैं वहां पे? 14,000, 14,000 का ट्रांजैक्शन था वहां पे। साथियों, अभी कुछ ऐसा है ना कि सॉरी, अभी देखिए, एनएफटी रिलेटेड, ब्लॉकचेन रिलेटेड ऐसा टाइम अभी आ चुका है कि
क्रिप्टो से संबंधित अगर कहीं पे भी कुछ अपडेशन आपको मिल रही है, वो चीज आपने सुनना है, सीखना है, समझना है और अपने टीम के साथ शेयर करना है। ये हमारा ऑलरेडी अभी प्रोफेशन बन चुका है, लेकिन अगर डेडिकेशन नहीं देंगे आप, फिर परेशानी होने वाली है सबको। बहुत सारे ऐसे हमारे मंच पे इस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेजर उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है और ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये सबसे ज्यादा आपका जो एक्टिव इनकम है वो यहीं से आने वाला है। लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि एमएलएम जब करते हैं वो हमारा पैसिव इनकम है, लेकिन अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ, एक अच्छे विजन के साथ और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ अगर हम वर्क करें किसी प्रोजेक्ट में जो जेन्युइन प्रोजेक्ट है, एक चीज ना आप इस पे देखिए, मोहर लगा दीजिए। सबसे पहले तो ब्लैक रॉक को जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसका अगर नाम आ चुका है तो अपने आप में वहां पे सील लग चुका है, वहां पे थप्पा लग चुका है, मोहर लग चुका है ऑलरेडी। अब आपने और हमने ये तैयारी करनी है कि इसको कितना ज्यादा हम प्रमोट करें और इससे रिलेटेड जो भी हमें जानकारी मिल रही है वो हमने कलेक्ट करना है। कल ही हम देख रहे थे अपने लीडर्स के बीच में, हम एक बहुत तगड़ी, बहुत ही जबरदस्त एक न्यूज आ चुकी है लैरी फिंक की। ये कल मैं देख रहा था तो 6 दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया सीएनबीसी में। आप एक काम कीजिएगा, आप खुद से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि बारी बारी करके उसको हम एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ब्लैक रॉक रिसेंट न्यूज इन सीएनबीसी। ये सीएनबीसी जो है फाइनेंशियल सेक्टर का एक वेरीफाइड न्यूज पब्लिशर है। काफी टाइम से वहां पे इस तरह से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, फाइनेंशियली जो मार्केट में अपना बहुत मोटा रकम लगाते हैं, खास करके किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, उनका आपको बहुत अच्छा न्यूज़ यहाँ मिल सकता है। और साथ ही साथ कॉइन मार्केट कैप में भी एक सेक्शन रहता है, उनका एक मीडिया सेक्शन रहता है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बाइनेंस में बाइनेंस स्क्वायर एक रहता है, बाइनेंस स्क्वायर में लेकिन ज़्यादातर ब्लॉगर लोग जो है कभी कुछ इररेलीवेंट ऐसे रिलीज भी करते हैं जो इतने जेन्युइन नहीं है, इतने लेजिटिमेट नहीं है वहां पे। लेकिन एक बीटीसी पेयर है, वहां आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इस तरह के कुछ चैनल है, आप उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। ये जो अभी मैं बता रहा था ब्लैक रॉक के लैरी फिंक का जो न्यूज़ है ना, बहुत जबरदस्त न्यूज़ है और ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है हर इंडस्ट्री, ये हर कॉइन से, हर टोकन से, हर कंपनी से। आप बीएनबी लगा लीजिए, बीटीसी लगा लीजिए, सोलाना, पॉलीगॉन, ये सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कम्युनिटी किसी की भी कम्युनिटी हो, चाहे वो बीटीसी की है, बीएनबी की है, सोलाना की है, इथेरियम की है या ट्रेजर की है, ट्रांजैक्शन ये क्रॉस चेन ब्रिज क्यों दे रहे हैं कि आप कहीं पे भी आप निवेश कर सकते हो क्रॉस चेन के माध्यम से। ऑलरेडी अब हमारा जो गैस फी है, ट्रांजैक्शन फीस वहां पे टीओएफटी का लगना स्टार्ट हो चुका है।
इससे ज्यादा और खुशखबरी क्या हो सकती है। अभी जस्ट ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग होने वाली है। उसके बाद तो फिर देखिए, सुभान अल्लाह, और क्या कमाल होने वाला है यहाँ पे। इतनी बड़ी कम्युनिटी है। देखिए यहाँ जो है ना, सिंपल एक लॉजिक हमने अप्लाई करना है। इतनी बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी तैयार कर चुकी है आर्मी, एंटायर ट्रेजर की। ये जब एक्टिव मोड में आ जाएंगे ना, आपको याद है वो जो नोटिफिकेशन एक कमबैक वाला आया था, $12 मिलियन एक ही दिन में। कॉइन मार्केट कैप जो है, इसमें ये आपका मार्केट कैप जो है वहां पे हम देख रहे थे TUFT का। अगर 24 घंटे के अंदर ये स्मॉल मार्केट में है, अभी फिलहाल इसका कैप जो है स्मॉल मार्केट का है, विद इन अगर 24 आवर्स जस्ट एक सिंपल एक नोटिफिकेशन के बलबूते पे अगर वो $12 मिलियन उसमें बढ़ोतरी अगर आ रही है, आप खुद अनुमान लगाइए जरा। जब ये लाइव होगा ये सेंट्रल एक्सचेंज पे, इस 12 मिलियन का कितना गुना मार्केट कैप इसमें इंक्रीज हो सकता है। आपका 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तो एक ही दिन के अंदर आपको प्रॉफिट आने वाला है। 100% होगा ये। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो समझदार है ना, उनको इशारा ही काफी होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो टोकन में अपना विश्वास नहीं दिख रहा है उनको, कि क्या हो पता नहीं। एक्चुअल में कंपनी इसको लिक्विडिटी पूल पे जो अभी मैनेज कर रही है, कहां तक पंप होगा और कब तक ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, कब इनका चेन लाइव होगा। ये जो सवाल कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा गलती हो रही है। जब लाइव होगा, अभी जिन्होंने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख टोकन भी होल्ड किए हैं ना, वो भी ना कहीं पछतावा करने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ करोड़ अगर उनको मिल गया ना रिटर्न्स, फिर भी क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम इंसान हैं, हमें जितना ज्यादा मिले ना, उससे उसके बाद भी हम खुश नहीं रहते हैं। हमारी मांगे और बढ़ जाती है, डिमांड्स और बढ़ जाता है। लेकिन अभी सप्लाई आप देख चुके हैं ऑलरेडी। थाउजेंड्स जो होल्डर्स है, उसमें लास्ट में 2 लाख प्लस समथिंग ऐसे ही है। कुछ खास वहां पे होल्डिंग नहीं है। तो सीधा सा आपका फंडा है, अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए, तो आपने अपने वैलेट में टोकन होल्ड करने हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लीडर आपको पुश कर रहा है बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। अभी आपने ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे। ट्रेडिंग को तो छोड़ ही दीजिए आप, यहाँ पे आपने सिर्फ टारगेट रखना है होल्डिंग का। अभी भी मैं मुझे अपने आप में जो है ना, कभी कभी अपने आप से ही मुझे गुस्सा आता है कि 000 का जब रेट चल रहा था, उस वक्त अगर हम कुछ परचेस कर लिए होते, तो 10 गुना प्रॉफिट तो हमें अभी मिल चुका होता। अब जो आप रेट देख पा रहे हो, इतना खुल के जो है कोई लीडर आपको इतना टाइम दे के आपको नहीं बताएगा।
ये अपनी अक्लमंदी, अपनी समझदारी है साथियों। लेकिन उनके बारे में जरा सोचिए जो आपके ही टीम में है। कल एक ऐसे मेरे रिलेशन में ही है, छोटी आईडी है, ओनली $200 में उन्होंने आईडी एक्टिवेट किया था, ब्लाइंड बॉक्स नहीं मिला, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ दिन ट्रेडिंग की, उसके बाद जो है इनका ये आ गया, अपना एनएफटी में कन्वर्ट हो गया था सारा फंड। एक ही एनएफटी है। 2 महीना, 2 महीने का उन्होंने स्टेक नहीं लगाया। सीधा मैंने पूछा, देखिए अपनी अकाउंट की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, अकाउंटेबिलिटी अगर आप में नहीं है, एक काम करो, उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मुझे फॉरवर्ड करो। मेरे रिश्ते में है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क में ले सकता हूं। इस चीज को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है आपने, इस प्रोजेक्ट को कई लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या है, आप तो नहीं ऐसे ही बोलोगे यार, मैं 1 महीने से 2 महीने से मैंने चेक ही नहीं किया, लॉगिन नहीं किया। लेकिन वही फिर आप अपना गुस्सा निकालोगे जब पे आउट रिलीज होने लगेगा। गलती आप खुद कर रहे हो, लेकिन अपने अपलाइन को जो है कोसते फिरोगे आप। आपने नहीं बताया। अरे हम बता रहे हैं, यहाँ पे डेली बता रहे हैं, अपनी आईडी को चेक कीजिए। जितना ज्यादा हो सके अभी भी टाइम है, अपने हर एक यूजर को आप कांटेक्ट कीजिए प्लीज। अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जब सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी तो मीटिंग ऐसे चलेगी ना, फिर आपको भी टाइम नहीं मिलेगा। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, यहां ऐसा होने वाला है कि रात को 2-2 3-3 बजे तक जो है मीटिंग चलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंस बैक कर, ये कंपनी जो कमबैक हो रहा है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से यहां पे काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक इनका सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तो है ऑलरेडी जो चल रहा था, नेटवर्किंग वाला जो प्रोजेक्ट था, साथ ही साथ जो है अभी ये डिसेंट्रलाइज पे भी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। इतनी और नई चीजें हम तो वेट कर रहे हैं कि क्या इसमें अब नया आने वाला है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, सीखना है। तो एक सेकंड के लिए भी आप ये मत फील कीजिए कि डेली यहां पे रिपीटेड यहां बातें हो रही है। ऐसा नहीं है। एक सेशन अगर आपने मिस कर दिया ना, आपको नहीं पता है आपका कितना लॉस हो चुका है। हमेशा एक्टिव रहे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और एक दूसरे का सहयोग करें प्लीज साथियों। हम नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते, कोई हमारा लीडर नहीं चाहता है। आप हमारे डाउनलाइन में नहीं है, क्रॉस लाइन में दूर दूर तक कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि कल को जब पैन इंडिया लेवल पे जब सेलिब्रेशन होगा तो ये हमारी कम्युनिटी है, हमें कोई लेना देना नहीं है अभी बीजेपी वाले क्या कर रहे। अरे तेल लेने जाए बीजेपी और कांग्रेस, मारो गोली इनको, छोड़ो। हमारी ये है कम्युनिटी, ट्रेजर की कम्युनिटी, ट्रेजर फैमिली। हम पॉलिटिक्स में नहीं है, हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। हम एक एक्टिव वर्कर है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है और आगे ग्रो करना है। आप उम्मीद नहीं लगा सकते 6 महीने बाद ये मार्केट का ना पोटेंशियल, इसका जो पावर है, इसका जो ताकत है, वो कहां तक पहुंचने वाला है। हम ये कॉन्फिडेंटली इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ सोर्सेस हैं, हमें मिल चुका है वो।
और जब समझदार लोग जिनके पास ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल है, अगर इस तरह के लोग अगर कुछ दावे के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ अगर कुछ कह रहे हैं ना साथियों, पूरे देश की इकोनॉमी को चेंज करने का दम रखते हैं वो लोग। हमें बस वहां थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद एक डिसीजन लेना है और कुछ नहीं करना। इसी के साथ साथियों, ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है, इवनिंग की भी हमें और तैयारी करनी होती है। एक दूसरे को सहयोग करें प्लीज। शाम को और फिर मुलाकात करते हैं साथियों। पॉजिटिव रहें, बहुत ज्यादा सतर्क रहें। अभी भी हम देख पा रहे हैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पता नहीं निंजा ग्रुप, मंकी ग्रुप, डोंकी ग्रुप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जहां पे कुछ न्यूज आपको सर्कुलेट किया जा रहा है और आप उनके चैनल में पहुंच जाते हो। ये हरकत प्लीज ना करें। आप आइडेंटिफाई करें, डिफरेंशिएट आपको करना है कि कौन सा जेन्युइन है, कौन जेन्युइन लोग है, कौन जेन्युइन प्लेटफॉर्म कौन सा है। बस वहां आपने अपनी हाजिरी लगानी है और कुछ नहीं। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी आज यहीं पे अपनी विराम देता हूं। हिम्मत दिखाए, बुलंद रहे साथियों। जय ट्रेजर, जय भारत, जय TUFT। थैंक यू साथियों। ओवर टू द होस्ट।